वेलकम। आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं आर प्रोग्रामिंग। अब आर प्रोग्रामिंग का आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, हर जगह देखा होगा। डायरेक्टली क्या चालू हो जाता है? डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा टाइप्स, कैसे इंस्टॉल करते हैं, आर और आर स्टूडियो में डिफरेंस क्या होता है। सो आई विल टेक इट डिफरेंटली। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीका से अप्रोच करना चाहूँगा। मैं डायरेक्टली प्रोग्रामिंग पे या फिर आर का सिंटैक्स ये सब पे ना जाके मैं थोड़ा इसका मैथमेटिकल फाउंडेशन बताना चाहूँगा, जो हमको आर में, मशीन लर्निंग में, CS1 में, CS2 में काम आने वाला है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप उसमें आर में जब वो चीज़ सीखेंगे, देखेंगे, तो आपको एक सेंस ऑफ वो रहेगा कि हाँ, आई नो दिस स्टफ मैथमेटिकली, आई जस्ट नीड टू अप्लाई इट। क्योंकि हम लोग डायरेक्टली वो चीज़ को पढ़ते हैं और उसको अप्लाई करना चालू कर देते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं कि वो चीज़ आया कहाँ से। तो वो जो आया है वो जनरली मैथ से आया है। अब मैथ्स में कौन सा टॉपिक? वो टॉपिक है लीनियर एल्जेब्रा। अब लीनियर एल्जेब्रा में ना दो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो है हमारे वेक्टर्स और दूसरा हमारे मैट्रिसेस बोल लीजिए या मैट्रिक्स बोल लीजिए। अब ये दोनों चीज हमने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कभी ना कभी पढ़ा हुआ है। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा है, और मैट्रिसेस हमने 11-12 में पढ़ा है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये सेम चीज, ये सेम टर्म्स वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस आपको आर में भी मिलेंगे। ये सेम चीज आपको आर में मिलेंगे, दो टर्म। और ये सेम चीज आपको मैथ्स लीनियर अलजेब्रा में मिलेंगे। अब आर का वेक्टर्स और मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा का वेक्टर्स और मैट्रिसेस में डिफरेंस क्या है? मतलब है क्या वेक्टर्स, क्या है मैट्रिसेस, है क्या? हम लोग वेक्टर्स पढ़ते थे, अ क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन हमको उस सेंस में नहीं पढ़ना है अभी। हमको ये मैट्रिक्स के फॉर्म में पढ़ना है। बिकॉज हमारा जो डेटा गिवन होता है, हम लोग वेक्टर्स और मैट्रिसेस पढ़ते ही क्यों है? ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हमको जितना भी रियल वर्ल्ड डेटा गिवन है, जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने वाले हैं, मशीन लर्निंग करने वाले हैं, डीप लर्निंग करने वाले हैं, वो हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। जो भी हमारा डेटा सेट रहता है ना, वो हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलता है, या अगर नहीं मिलता है तो हमको बनाना पड़ता है। तो मैट्रिक्स है क्या, आइए समझते हैं। मैट्रिक्स कुछ है नहीं। मैट्रिक्स क्या है कि समझिए आपके पास 4 नंबर है और आपको इसको टैबुलर फॉर्म में लिखना है। तो या तो आप रो वाइज लिख सकते हैं या कॉलम वाइज लिख सकते हैं। तो मैं इसको कॉलम वाइज लिखता हूँ, 2 3 कॉलम, फिर 4 5। मैं कॉलम वाइज को लिखा। और इस मैट्रिक्स को मैं क्या बोल रहा हूँ? ए। और इसका ऑर्डर क्या है, कितने रोज है? यहाँ पे ऑर्डर में क्या आता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 2 रो 2 कॉलम, तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। तो हमने किया क्या? हमारे पास ये 4 नंबर था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। अब यही चीज हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे वेक्टर्स में। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना कि लोगों को मैट्रिक्स और वेक्टर्स में डिफरेंस बहुत अच्छा से क्लियर नहीं होता है। तो वेक्टर्स क्या है, एकदम आसान भाषा में, कि वन डायमेंशनल मैट्रिक्स। वेक्टर्स इज अ वन डायमेंशनल मैट्रिक्स। मतलब अगर हम इस ए को ए डैश बना दे, मतलब इसी मैट्रिक्स से हम लोग एक कॉलम ले ले, 2 और 3, तो ये जो हमारा ए डैश है ना, वो हमारा क्या बन जाता है? वेक्टर बन जाता है। और नॉर्मली हम लोग वेक्टर को कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं करते हैं, हम लोग इसको बेसिकली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। क्योंकि हम लोग का डिनोशन भी होना चाहिए ना।
क्योंकि अगर हम लोग को समझ में आएगा नहीं कि वो वेक्टर है कि मैट्रिक्स है, तो इसीलिए उसको डिफरेंशिएट करने के लिए वेक्टर को हम लोग स्मॉल लेटर से और वेक्टर मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से। तो समझिए हम वेक्टर को एक्स से डिनोट किया, स्मॉल एक्स से, और ए का हमने कॉलम ले लिया। अब इसका डायमेंशन क्या है, थोड़ा ये बताइएगा। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, 2x1। अब इस वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूं, इस वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूं, यस, कॉलम मैट्रिक्स। इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर लिख देता हूं। ये हमारा है कॉलम मैट्रिक्स। क्यों कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 1 है, और ये देखिए वर्टिकल पोजीशन में, तो ये है तो मैट्रिक्स ही, बिकॉज यहाँ पे 2 into 1 के टाइप का कुछ रिप्रेजेंटेशन है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये स्पेशल मैट्रिक्स है जिसको हमको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, और स्पेसिफिकली इसको क्या बोलते हैं, कॉलम वेक्टर बोलते हैं। और वेक्टर क्या होता है, 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा एक डायमेंशन आ रहा है ना, तो इसलिए वेक्टर हो जाता है। अब सिमिलरली इसको लिखने का बहुत सारा तरीका है। जनरली बाय डिफॉल्ट हम लोग वेक्टर्स को कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन अगर हम लोग चाहे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, कॉलम वेक्टर, और ये हमारा रो वेक्टर, सॉरी। तो अब दोनों में क्या रिलेशन है, आपने एक चीज मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, ट्रांसपोज, जिसको हम लोग मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं, और इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। ए के ऊपर टी है, मतलब ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि समझिए कोई हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमको ट्रांसपोज करना है, मतलब रो को कॉलम में बदलना है, कॉलम को रो में बदलना है। तो 2 1 जो रो में था उसको कॉलम में लिखा, 3 2 जो रो में था उसको कॉलम में लिखा। तो हमारा ये ए है और ये हमारा ए ट्रांसपोज है। तो जिस तरीका से हमने यहाँ पे मैट्रिक्स में किया, सेम चीज हम लोग यहाँ वेक्टर पे कर सकते हैं। तो v का v ट्रांसपोज क्या होगा, जो कॉलम में है उसको रो में कन्वर्ट करना है। तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा कि वाई आई एम डीलिंग मैट्रिक्स एंड वेक्टर्स साइमल्टेनियसली। एक साथ क्यों मैं पढ़ा रहा हूं उसको, क्योंकि दोनों डिफरेंट है ही नहीं। वेक्टर्स मतलब एक डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हमारा 2 into 1 है डायमेंशन, और यहाँ पे क्या है, 1 into 2, ये एक रो है। तो देखिए एक डायमेंशन जहां भी आ जाएगा वो हमारा वेक्टर बन जाता है। लेकिन एंड ऑफ द डे ये किसका पार्ट है, मैट्रिक्स का पार्ट तो है ना। तो ये सब चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सेम चीज आपको आर में पढ़ना है। आर में हमारा टॉपिक आएगा डेटा स्ट्रक्चर्स। उसमें वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर जो होता है आर में, वो हमारा वेक्टर होता है, और फिर इससे थोड़ा एडवांस जो होता है वो हमारा मैट्रिसेस होता है। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली क्या होता है कि आर में जब जाते हैं डायरेक्टली हम लोग वेक्टर और मैट्रिसेस में जंप कर जाते हैं, लेकिन हम लोग को उसका बेसिक मैथमेटिकल आइडिया पता ही नहीं होता है। अब हमने जान लिया कि वेक्टर क्या है, मैट्रिक्स क्या है, और बाय डिफॉल्ट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है ये चीज याद रखना है, कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन जब आप आर में देखेंगे तो उसमें थोड़ा नोटेशन डिफरेंट है। उसमें क्या गिवन होता है, उसमें रो के फॉर्म में गिवन होता है, हॉरिजॉन्टली गिवन होता है। तो इसीलिए उससे कुछ फर्क है नहीं, बस नोटेशन का डिफरेंस है एंड ऑफ द डे वेक्टर ही। लेकिन मैथमेटिक्स में वेक्टर को बाय डिफॉल्ट कॉलम वेक्टर माना जाता है, लेकिन आर उसको कैसा लिखती है, एज अ रो वेक्टर लिखती है। अब इसमें हम लोग एक चीज जानते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो ये एडिशन होता कैसे,
अगर आपको 11-12 वाली क्लास याद है तो। ऐसे ही मैंने रैंडम कोई भी दो मैट्रिक्स ले लिया है। तो इसमें जो एडिशन होता है ना, वो कंपोनेंट वाइज होता है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए विल ऐड टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी, विच इज 1 + 4 5. Second element of A will add to second element of B, which is 2 + 5 7. Third element of A will add to third element of B, which is 9. Fourth element of A will add to fourth element of B, which is 9. So ये जो एडिशन है वो क्या है, एलिमेंट वाइज, और इसको क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट वाइज। मतलब एलिमेंट बाय एलिमेंट, इसका जो पोजीशन में एलिमेंट है उसी पोजीशन से ये ऐड होगा। सिमिलरली, ये तो एडिशन के बारे में हुआ। सिमिलरली अगर हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना हो, ये भी हमारा कैसा होगा, एलिमेंट वाइज ही होगा। ए से बी मल्टीप्लाई करना हो तो आर में जब हम लोग एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन आर ये भी एलिमेंट वाइज होता है, लेकिन इन मैथ्स नॉट एलिमेंट वाइज। ये प्रोडक्ट वाला चीज में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है जो कि मैथ्स में आता है। आर में सिंपल है, आर में सिंपल एलिमेंट वाइज उसको मल्टीप्लाई कर देगा अगर आप ये साइन बीच में डालेंगे तो। लेकिन अगर आपको मैथ्स वाला मल्टीप्लिकेशन चाहिए आर में तो यू नीड टू पुट ये वाला साइन, बीच में ये वाला साइन आना चाहिए। अगर आपको मैथ्स में जैसा मल्टीप्लिकेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो ये वाला क्या है, इन आर। अब ये मल्टीप्लिकेशन मैथ्स में कैसे होता है ये मैं कभी और किसी लेक्चर में बताऊंगा। दो तरह का होता है, इनर प्रोडक्ट, आउटर प्रोडक्ट। लेकिन आर में सिंपली क्या होता है कि समझिए कि दो वेक्टर गिवन है और ये दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेगा, पहला एलिमेंट इसका, पहला एलिमेंट उसका। तो 1 × 4 4, 2 × 6 12, 3 × 5 15, 4 × 7 28। ये हमारा आर में ऐसे कैलकुलेशन होता है, मैट्रिक्स कैलकुलेशन। तो मैट्रिक्स जब समझ में आ गया तो वेक्टर भी बहुत आसान है हमारे लिए। अब मैट्रिक्स में क्या है, वेक्टर्स में क्या है कि सेम चीज है। हमको मैट्रिक्स का वन डायमेंशन बनाना है, चाहे आप रो में बनाइए चाहे कॉलम में बनाइए, तो हम इसको रो में कॉलम में लेके चलते हैं। तो जब हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर में सेम चीज होता है, पहला कंपोनेंट पहला वेक्टर का और दूसरा कंपोनेंट दूसरा वेक्टर का मल्टीप्लाई होगा। फिर पहला कंपोनेंट पहला दूसरा कंपोनेंट पहला वेक्टर का और दूसरा कंपोनेंट दूसरा वेक्टर का मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है आर के अंदर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। बिफोर वी डील इनटू गेट इनटू आर, आर जाने से पहले आई वांट टू मेक श्योर कि आपको वेक्टर्स और मैट्रिसेस समझ में आ जाए। तो जितना भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़ा, आई होप आपको वो क्लियर हुआ होगा कि मैट्रिसेस होता क्या है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, उसके डायमेंशन क्या होते हैं, पहला क्या होता है दूसरा क्या होता है, पहला रो होता है दूसरा कॉलम होता है। फिर वेक्टर और मैट्रिसेस में क्या रिलेशन है, वो वन डायमेंशनल मैट्रिक्स होता है। वेक्टर का नोटेशन क्या होता है, उसको लिखा कैसे जाता है, डिफॉल्ट उसका वर्जन क्या है, कॉलम वेक्टर डिफॉल्ट वर्जन है, रो वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो में चेंज करना। सेम मैट्रिक्स में हम लोग जो सीखे उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं वेक्टर्स के फॉर्म में भी। अगर कोई हम लोग को कॉलम वेक्टर गिवन है तो हम लोग रो वेक्टर बना सकते हैं ट्रांसफॉर्म करके। हमने जाना कि आर में सबसे जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग ब्रीफ ऑफ व्हाट लाइज अहेड। फिर हमने जाना कि ए और बी मैट्रिक्स का जो एरिथमेटिक होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन,
ये सब चीज जो होता है वो कैसे होता है, वो हमारा कैसे होता है, वो हमारा होता है एलिमेंट वाइज और कंपोनेंट वाइज, कि हर एक एलिमेंट उस पोजीशन का एलिमेंट से ही ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा या मल्टीप्लाई होगा। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है विथ रिस्पेक्ट टू मैथ्स। जैसे मैथ्स में अगर आप मेट्रिसेस को ऐड करेंगे वो भी ऐसे ही होता है, एलिमेंट वाइज होता है, कंपोनेंट वाइज होता है। सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो वो एलिमेंट वाइज ही होता है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन ऐसा नहीं होता है। लेकिन इन आर, अगर आप दो मैट्रिक्स के बीच में ये वाला सिंबल दे रहे हैं तो ये आपका एलिमेंट वाइज ही मल्टीप्लाई करके देगा वो। लेकिन मैथ्स में ऐसा होता नहीं है, वो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई नहीं होता है, वो डिफरेंट वे से होता है। वो हम लोग आने वाले वीडियोस में डील करेंगे कि वो कैसे होता है। तो आई होप आपको ये डिफरेंट अप्रोच ऑफ स्टार्टिंग विथ आर प्रोग्रामिंग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़िए। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। सो आई होप you got to know something different today. Thank you.